हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवान शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज इस अपनी होंडा सिटी 2015 का स्टीरियो की इसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई इसका स्टीरियो का बताओ, स्टीरियो का बताओ। तो स्टीरियो का हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टीरियो की, कि क्या क्या इसके स्टीरियो में कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या इस स्टीरियो के फीचर है, क्या क्या उस हिसाब से फंक्शन आ रहे थे इसमें। तो सबसे पहले हमें जो इसकी स्टैंडर्ड ये स्टीरियो स्क्रीन देखने को मिलती है वो कुछ ऐसी मिलती है। अगर मैं इसमें कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहता हूँ, ये इसका सबसे पहले स्टैंडर्ड कलर है जो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो यह इसमें सबसे पहले टाइम दिखाता है, ये सेकंड का इसमें ब्लिंक हो रहा है। स्टैंडर्ड कलर इसका ब्लू आता है। कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसके आगे भी वीडियो में बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ इसमें सीडी वगैरह लगाने का इनपुट के लिए आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जगह सी है जो, ठीक है। ये जैसे मैं सीडी ऑप्शन में क्लिक करूँगा, सबसे पहले इससे करते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ आ गया। ब्लूटूथ नो डिस्क यानी कि कोई सीडी नहीं है इसमें, या नो डिवाइस कनेक्टेड है, कोई डिवाइस नहीं कनेक्टेड। ये ऑक्स से था जो पहले वाला था ना, ये अपना ऑक्स से था। ब्लूटूथ से आप वायरलेस ब्लूटूथ में चला सकते हो, या कोई सीडी नहीं। यहाँ आपका जो ये डिवाइस है ये ऑक्स से कनेक्ट हो सकता है। ये ऑक्स आपका नीचे यहाँ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ आता है, ये इसमें ये रहा। ये यहाँ आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऑक्स से यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपकी ऑक्स लीड लगती है, वो कर सकते हो। बाकी ये अपना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, जिसमें आप अपना वो बाहर से ख़रीद कर चार्जिंग वाला लगा सकते हो। इसमें 2-3 आते हैं वो वाले, वो चाइनीज़ माल आता है जो। ये बाकी आप इसे ऑक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे किसी को वायर से नहीं करना या करना नहीं आता तो वो अपना विदाउट वायर भी कर सकते हो। बाकी ये हो गए इसके सी डी ऑक्स वाले। ये यहाँ से अगर मैं वापस रेडियो दबाता हूँ तो FM आ गया। यहाँ से मैं रेडियो दोबारा दबाता हूँ तो FM12 आ गया, यहाँ AM आ गया, या फिर से FM आ गया। उसके बाद अब आते हैं इसमें, यहाँ बैक करेंगे इसको तो कुछ नहीं होगा। यहाँ मेन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ इसमें सबसे पहले आता है एडजस्ट क्लॉक। 4:18 हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को टाइम छेड़ना नहीं है। स्कैन करेंगे, यहाँ कोई FM चलाना हो या कोई मेन्यू अपनी तरीके से वो। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ ब्लूटूथ की सेटिंग है, ऐड न्यू डिवाइस, कनेक्ट एन ऑडियो डिवाइस। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैं एक मिनट, ये जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ से इसे ऐसे करूँगा, बैक हो गए। सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाएंगे, ऐड न्यू डिवाइस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है टर्न ऑन योर फोन ब्लूटूथ एंड सेटिंग एंड पुट इट इन डिस्कवरेबल मोड। यहाँ पे हम इसको करेंगे, मतलब अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लो, फ़ोन का जो ब्लूटूथ है और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे कोई कनेक्ट करना ही नहीं है। कनेक्ट एन ऑडियो डिवाइस, उसमें भी ये सेम ही चीज़ दिखाएगा। जैसे यहाँ ये पवन का, ये Vivo V30 या Y200, मतलब ये सारे डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं कोई नया डिवाइस इसमें कनेक्ट करना चाहूँ तो वो ये यहाँ पर आराम से कर देगा मेरे लिए। यहाँ से मैं वापसी बैक जाऊँगा, यहाँ डिस्प्ले एडजस्टमेंट में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस मेरे को कैसे करनी है, कैसे कम करनी है, इन सब की बात करूँगा। अगर जैसे मेरे को ये कम करनी है, बहुत तेज़ हो रही है डिस्प्ले की ब्राइटनेस अगर मेरे हिसाब से, तो मैं यहीं पे इसको छोड़ दूँगा। ये इसका कंट्रास्ट है, ये मैं यहाँ से अगर इसे कम करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ जैसे मैंने इसे छोड़ दिया, यहाँ इसका ब्लैक लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। बाकी ब्राइटनेस अपनी इसकी इतनी कर देते हैं, ये बीच में मिड पे ठीक है, इतनी बहुत है। उसके बाद ये 3 चीज़ थी डिस्प्ले की। अब उसके बाद आता है रियर कैमरा। ये रियर कैमरा खुल गया। जी हाँ, इस वाले वेरिएंट में कैमरा भी आता है। जिन भाइयों ने मेरी ये देखी होगी वीडियो, इसके रिव्यू वाली, उनको पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर से उसे लाइक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। यहाँ पे इसमें कैमरा गाइडेंस में आ जाते हैं हम, तो ये ब्राइटनेस का लेवल है। जैसे हम इसकी ब्राइटनेस को करेंगे तो ये यहाँ लो 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 लो, कितनी लो भी कर सकते हो आप इसे। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल अपना इतने पे छोड़ देता हूँ, ये इतने पे रियल लाइफ में इतना ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसका कंट्रास्ट करूँगा। अब मैं जैसे इसे पीछे करूँगा या मैं इसे आगे करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, चुभेगा आँखों में, तो ये इतने पे ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ब्लैक लेवल छेड़ूँगा तो ये यहाँ पे काला हो जाएगा कैमरा। यहाँ ज़्यादा ही ठीक है, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। अगर मैं यहाँ इसको और इसे स्क्रॉल करना है तो हमें इधर लेफ़्ट स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, राइट स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ मैं इसको करूँगा कलर पे, लेफ़्ट स्क्रॉल करूँगा तो ये लेफ़्ट जाएगा, राइट करूँगा राइट जाएगा। कलर में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता है इसमें। मैं इसको इसलिए यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ मैं इसको टेंट पे करूँगा तो टेंट मेरे हिसाब से तो बेसिकली बहुत ही बेकार चीज़ है, तो मैं इसे ना यहीं रख दूँगा बीच में ही। अब यहाँ से मैं इसमें बैक करूँगा। अब यहाँ डिस्प्ले चेंज अगर मेरे को करनी है, जैसे ऑडियो में है तो ऑडियो पे रखूँगा,
वॉलपेपर पे रखूँगा। अब मैं यहाँ से इसे बैक करूँगा। अब वॉलपेपर सिलेक्ट इंपोर्ट डिलीट, अब डिलीट करूँगा इमेज 2 इमेज 3 इमेज 1, कोई इमेज ही नहीं है क्योंकि इसमें इसलिए दिखा नहीं रहा है। यहाँ इंपोर्ट मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है। यहाँ सिलेक्ट करूँगा क्लॉक इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3, यहाँ पे हमारी कोई है ही नहीं। तो अभी मैंने जैसे क्लॉक सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे इसको हटा देंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसे कलर थीम कर देंगे। तो जैसे ब्लू इसका स्टैंडर्ड है, रेड करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको ऑरेंज दिख रहा है, ये वैसे रियल लाइफ में रेड है। एम्बर करूँगा तो ये कुछ ब्राउन ब्राउन सा है, ग्रे में कुछ ऐसा है। ये हम इसे ब्लू ही कर देते हैं, इसका स्टैंडर्ड जो ब्लू है वही अच्छा है। लैंग्वेज में जाएंगे तो हमें इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, पता नहीं कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये। यहाँ पे इसमें क्लॉक फॉर्मेट में जाएंगे तो 12 घंटे की घड़ी चाहिए, 24 घंटे की घड़ी चाहिए, ये इसमें आ जाता है। बाकी ये जो है ना, ये सेटिंग्स में, तो ये सेटिंग्स का बना रहता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वेव सा ये बहुत सही है। जैसे और गाड़ियों में हम देखते हो सीधा आता है, वो एकदम अच्छा सा नहीं लगता वो, और लैगी भी है। अच्छा, कोई टच नहीं है ये, जैसे मैं आपसे यहाँ करूँ, ये जैसे मैं ऐसे ऐसे करूँ, कोई टच नहीं है। ये मुझे एक नेगेटिव लगता है इस गाड़ी का बहुत बड़ा। जैसे मैं यहाँ इसे दबाऊंगा, टच दे देते, उस समय टच आता था यार। यहाँ यहाँ इसे मैं बैक करूँगा जैसे, ये देखो आप, पुश फॉर वॉलपेपर सेटिंग्स, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसे मैं दबाऊंगा ना तो ये अपडेट लिस्ट है, ये 94.3 FM चल रहा है, ये उसके लिए है। अब मैं यहाँ से वापसी मेन मेन्यू पे जाऊँगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा। अब मैं जैसे मुझे ये नहीं रखना, मेरे को मन नहीं कर रहा है, मेरे को हटा देना है यहाँ से वॉलपेपर के लिए। सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से वॉलपेपर में नहीं, सॉरी, मैं यहाँ डिस्प्ले चेंज में जाऊँगा। मैं यहाँ से इसे ऑडियो पर डाल दूँगा। मैंने ये यहाँ से रेडियो ऑडियो हटा देना है अपना। अब जैसे यहाँ ब्लूटूथ नो डिवाइस में मैं जाऊँगा, यहाँ अपने आप जब मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑडियो ऑफ अपने आप, जैसे मैं यहाँ करूँगा इसे, ये ऑडियो ऑफ लिख के आ गया। अब मैं इसे जैसे अपने आप दोबारा चालू करूँगा तो ये ऑडियो के लिए। बात कर लेते हैं इन बटन्स की। तो ये इसका वॉल्यूम का स्क्रोलर है। ये गाना मुझे कौन सा लगाना है, जैसे मैं इसका FM चलाता हूँ, जैसे मैं थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम बढ़ाऊँगा। अभी तो यहाँ कोई नेट नहीं पकड़ रहा है, यहाँ डंडे नहीं आ रहे। यहाँ देखो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तब मैं जैसे ही पीछे करूँगा तो ये गानों के लिए, ये गानों के लिए। यहाँ पे इसका बैक का है, जैसे कि मेन मेन्यू का है, यहाँ मैं इसको वापस बैक कर दूंगा। ये इसका गानों का है, सॉरी ये गानों का नहीं है, गानों का तो ये कॉल का है अपना। इसको आप करके यहाँ कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो। वही सेम फीचर यहाँ आपको स्टीयरिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। इधर मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ स्टीयरिंग में भी मिल जाते हैं कॉल उठाने और काटने का। बाकी यही फीचर हमें इसमें यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे हमें साउंड रखनी है नहीं रखनी उसका ये थोड़ा, ये बाकी ये अपना मेन मेन्यू वगैरह का है ये। बाकी यही थी इसकी वीडियो। इसकी भी थोड़ी डिमांड आ रही थी मैं कि चलो इसकी भी वीडियो बना देता हूँ। बाकी अगर मैं इसकी ये लाइट जलाऊंगा ना, ये जैसे हेडलाइट है, ये देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये हेडलाइट ऑन कर रखी है, ताकि अब मैं जैसे हेडलाइट बंद कर दूंगा ना तो ये बहुत तेज ब्राइटनेस हो जाती है इसकी, देखो कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। प्लस ये जो साइड की लाइट्स है ना, ये बंद हो जाती हैं। और मैं ये दोबारा कर दूंगा, देखो ये हज़ार्ड वाली भी हो गई, ये भी हो गई भाई। जैसे ये हज़ार्ड की रेड रेड दिख रही है ना आपको, ऐसे ही यहाँ पे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दो भाई, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। ऐसा ही कंटेंट, ऐसे ही तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको और मिलती रहेगी गाड़ियों से रिलेटेड। बाकी यही थी इसकी वीडियो। जैसे मैंने लाइट बंद कर दी, चालू रहने देता हूँ। तो यही थी इसकी वीडियो। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना। और ये मैं यहाँ से बंद कर दूंगा ना लाइट को, जैसे मैं लाइट चालू करता हूँ तो यहाँ पे भी लाइट आ जाती है, और लाइट बंद होती है यहाँ पे बैठ जाती है। रात को बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। बाकी यही थी भाई वीडियो इसकी स्टीरियो की। बाकी आप बताना कैसी लगी आपको। कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया हो या मैंने गलत बता दिया तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ आप गाइड करना। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। अपने व्यूज़ ज़रूर रख के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।